क्या वरुण धवन की बेबी जॉन है इटली की 8 साल पुरानी थेरी का रीमेक? जानिए कहानी से लेकर सब कुछ वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन चर्चा में है। इस फिल्म को साल 2010 में पार का सबसे बड़ा एक्शन एंटरटेनर बताया जा रहा है। सोमवार को फिल्म के टाइटल और रिलीज डेट की घोषणा की गई। इसके साथ ही फिल्म में वरुण धवन के खूंखार अवतार की झलक भी देखने को मिली। इस फिल्म को पहले वीडी डाइट यानी वरुण की 5वीं फिल्म के नाम से प्रमोट किया जा रहा था। फिल्म की चर्चा की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसे जवान के डायरेक्टर एटली प्रोड्यूस और प्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में फिल्म से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बेबी जॉन यानी कि वीडी8 असल में एटली की ही साल 2006 में रिलीज सुपरहिट फिल्म थेरी का रीमेक है, जो खुद मणिरत्नम की क्षत्रिय से प्रेरित थी। थेरी एटली की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने 2003 में राजा रानी से बतौर राइटर डायरेक्टर डेब्यू किया था। थेरी में थलपति विजय के साथ सामंथा रुथ प्रभु और एमी जैक्सन लीड रोल में हैं। एटली की बाकी फिल्मों की तरह ही इस फिल्म की कहानी में भी कई परतें हैं। कहानी एक पिता की है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म में थलपति विजय के 3 अलग अलग अवतार नजर आते हैं। थेरी की तरह बेबी जॉन में भी एक हीरो और 2 हीरोइन। जहां तक बेबी जॉन की बात है तो इस फिल्म में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश और वामिका गब भी हैं। बिल्कुल थेरी की तरह एक हीरो और 2 हीरोइन। इस फिल्म को जहां एटली अपनी पत्नी प्रिया एटली के साथ प्रेजेंट और प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं इसके डायरेक्टर ए कालीस्वरन हैं। यह फिल्म 3 मई 2014 को सिनेमाघरों में पैन इंडिया रिलीज होगी। फिल्म के टाइटल की घोषणा करते हुए जो वीडियो शेयर किया गया है, उसमें दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वरुण धवन हाई ऑक्टेन एक्शन करते नजर आ रहे हैं। वह इसमें सिंहासन पर एक परिंदे को हाथ में पकड़े बैठे हुए हैं और खूंखार लग रहे हैं, जबकि अगले ही पल गोलियां चला रहे हैं। आगे पढ़िए एटली की फिल्म थेरी की कहानी। एटली की फिल्म थेरी की कहानी में जोसेफ कुरुविल है, जिसे हिंसा पसंद नहीं है। वह केरल में एक बेकरी चलाता है और अपनी 5 साल की बेटी निवेदिता निवी के साथ शांति और सुकनू की जिंदगी जी रहा है। जोसेफ की दोस्ती जल्द ही निवी की टीजर एनी से होती है। एनी को जोसेफ पर क्रश है। इस बीच कुछ गुंडे निवी को मारने की कोशिश करते हैं। जोसेफ की उनसे हाथापाई हो जाती है। एनी को पता चला कि जोसेफ असल में डीसीपी विजय कुमार है। इसके बाद जोसेफ अपनी बीती जिंदगी के बारे में एनी को बताता है। बीता हुआ कल कहानी चेन्नई पहुंचती है, जहां डीसीपी विजय की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वह अपनी लापता बेटी राजी को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है। विजय को पता चला कि उस लड़की का रेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। यह जांच विजय को मंत्री वन मामलाई के बेटे अश्विन तक ले जाती है। विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वन मामलाई के घर जाता है, लेकिन वन मामलाई और पुलिस कमिश्नर सिबी चक्रवर्ती उसे बताते हैं कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। विजय ना सिर्फ अश्विन को ढूंढता है, बल्कि उसे मार देता है। अब वन मामलाई को विजय से बदला लेना है। इस बीच विजय की मुलाकात मित्रा नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट से होती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जब विजय शादी करने के विचार से मित्रा के परिवार से मिलता है, तभी वन मामलाई का भाई रत्नम कुछ गुंडों को भेजता है। इस घटना से मित्रा को चोट पहुंचती है और वह विजय से पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। विजय किसी तरह मित्रा को समझाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की बेटी निवी है, जिसके साथ परिवार खुशहाल जीवन जीता है। लेकिन दीपावली की रात वन मामलाई, रत्नम और उनके गुर्गे इंस्पेक्टर करिकलन प्लान बनाकर विजय के घर में घुस जाते हैं। वह विजय की मां और मित्रा को मार देते हैं। निवी को डुबोकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह मित्रा बेटी को बचा लेती है। वह मरते मरते विजय से कसम लेती है कि वह पुलिस की नौकरी छोड़ देगा। विजय का आज फिल्म की कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। निवी स्कूल ट्रिप पर जा रही है। वन मामलाई को पता चल जाता है कि विजय और निवी जिंदा हैं। वह स्कूल बस की दुर्घटना की साजिश रचता है। हालांकि एनी और कुछ लोकल लोग बच्चों की जान बचा लेते हैं, लेकिन जैसे ही विजय को पता चलता है कि इसके पीछे वन मामलाई का हाथ है, वह बदले की आग में झुलसने लगता है।
विजय चेन्नई लौटता है और करिकालन को मार देता है। गणेशन नाम का एक कांस्टेबल ये देख लेता है और ये बात फैला देता है कि विजय फिर से भूत बनकर आ गया है। इसके बाद कहानी में क्या होता है, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि एटली की लिखी इस कहानी में एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का तगड़ा डोज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यदि वरुण धवन की बेबी जॉन इसी फिल्म का रीमेक है तो वह बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाते हैं। वैसे जानकारी के लिए बात दें कि 2006 में रिलीज थेरी का बजट 75 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से अधिक का नेट कलेक्शन किया था। स्वप्नल सोनल के लिए पत्रकारिता पेशा है और सिनेमा प्यार। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से पत्रकारिता का कखरा सीख वह बीते 28 साल से मुख्यधारा की अलग अलग विधाओं में खबरों से दिल लगा रहे हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में वह एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति और टेक्नोलॉजी में